नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज के दिन हमें वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने चाहिए और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। हरितालिका तीज के दिन इनमें से कर लीजिएगा कोई भी एक उपाय, मजबूत होगी विवाह की डोर, दाम्पत्य जीवन में बने रहेंगे खुशहाली और आपके पति पत्नी के बीच के संबंध को मजबूती मिलेगी। सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज को गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हरितालिका तीज व्रत कन्याओं द्वारा अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। लिहाजा हरितालिका तीज के दिन अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए और एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती और शिव जी की को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निर्मित हरितालिका तीज के दिन कुछ खास उपाय किए जाए तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को चार चांद लग सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता गौरी की कृपा प्राप्त होगी। शिव शंकर भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और पति पत्नी के संबंध में मधुरता बनी रहेगी और उनके बीच में अगर कोई शिकवा शिकायत चल रहा हो तो वह भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 अगस्त को भारतीय समय अनुसार दोपहर के 12:21 पर शुरू होगी। वहीं इस शुभ तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर के 3:21 पर होगा। अतः 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। वहीं 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। ज्योतिषों की माने तो हरितालिका तीज पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग रात 10:15 तक है। इसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। दोनों ही योग बेहद ही शुभ होते हैं। इसके अलावा रवि योग का भी संयोग हरितालिका तीज पर बन रहा है। इन योग में देवों के देव महादेव एवं माता पार्वती की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज की पूजा विधि इस प्रकार से है। हरितालिका तीज का व्रत कुमारी कन्याएं भी सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना से करती हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से देवी पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। इस व्रत में महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना निर्जला उपवास रखती हैं। बालू का शिवलिंग निर्माण कर माता पार्वती संग भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ माँ पार्वती की कथा भी सुनती हैं। इसमें देवी पार्वती के त्याग और धैर्य एवं एक निष्ठ पति व्रत की भावना को जानकर उनका मन विभोर हो उठता है। यह व्रत वैधव्य दोष नाशक है तथा सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन महिलाएं प्रातः स्नान आदि से निर्मित
होकर मंदिर की सफाई करें। पूजन स्थल पर जाकर शिव के साथ माता पार्वती, गणेश, नंदी सहित परिवार की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। दूध गंगा जल चढ़ाएं। बेल पत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। बेल पत्र अर्पण करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करें। हरितालिका तीज का व्रत करने के बाद उसकी कथा सुने और आरती करें। पति की दीर्घायु और सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। प्रभु को खीर, फल, मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। अगले दिन व्रत पारण करें और दान करें। साथ ही भगवान शिव के इन मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता गौरी की पूजा करें और माता गौरी के मंत्रों का जाप करें। इससे माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती का अभिषेक आम अथवा गन्ने के रस से किया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद आके के फूल से शिव का पूजन करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को घी का भोग लगाएं तथा उसका दान करें। इससे रोगी को कष्ट से मुक्ति मिलती है तथा वह निरोग हो जाता है। माता पार्वती को शक्कर का भोग लगाकर उसका दान करने से भक्त को दीर्घायु प्राप्त होती है। दूध चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। मालपुआ चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हरितालिका व्रत के दिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूल से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। भगवान शिव को समी पत्र से पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के फूल से पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी मिलती है। धतूरे के पुष्प के पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ फल माना गया है। भगवान शिव पर ईख के रस की धार चढ़ाए जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार वेद पाठ के साथ यदि कपूर, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से माता पार्वती का अभिषेक करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। दुर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। कनेर के फूल से शिव पूजन करने से नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को केले का भोग लगाकर दान करने से परिवार में सुख शांति रहती है। शहद का भोग लगाकर दान करने से साधक को धन प्राप्ति के योग बनते हैं।
गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाकर दान करने से दरिद्रता का नाश होता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। दाख के रस से यदि माता पार्वती का अभिषेक किया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को नारियल का भोग लगाकर उसका दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाकर गरीबों को दान करने से लोक परलोक में आनंद और वैभव मिलता है। माता पार्वती का अभिषेक दूध से किया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बन जाता है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही है तो हरितालिका तीज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जला या जल पीकर व्रत रखें। भगवान शिव मंदिर में शिव जी के सामने घी का चौमुख दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ी अर्पित करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आग के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके साथ ही शिव जी को नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचा कर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपको अपने व्यवसाय में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभु का नाम लेते हुए बेल पत्र के वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बेल पत्र के वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिव मंदिर में बेल पत्र की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 11 बेल पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बेल पत्र चढ़ाते समय
गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर आपके लड़के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा आप चाहते हैं वैसा नहीं आ रहा है, तो हरितालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और माँ गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है तो किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लेकर शिवलिंग बनाएं। इसके बाद उस शिवलिंग को पूजा करके उस पर 21 बेल पत्र चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग की 11 या 21 परिक्रमा करें। अब इस शिवलिंग को बेल के पेड़ के नीचे रख दें। देवी माता गौरी की आराधना और जाप करें। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो इसके लिए हरतालिका तीज पर कुमारी कन्याओं से यह उपाय कर सकते हैं। हरतालिका तीज पर शाम के समय शिव पार्वती के मंदिर में जाकर घी के 11 दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से मन चाहे पति की प्राप्ति होती है और सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।